अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हुए आपने इन सवालात का एलसीएम मालूम करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने एलसीएम ही मालूम करना है, लेकिन इसमें आपने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5। 2 और 5 दो आदाद हैं, इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इनकी मालूम करनी है और उसके बाद उसका हमने एलसीएम मालूम करना है। तो 2 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 ही रहेगा, चूँकि 2 एक ऐसा आदद है जो 1 पर और 2 पर ही तकसीम होता है। तो 1 अमूमन लिखने में नहीं आता, लेकिन वो अंडरस्टूड है। इस तरह 5 का भी इसकी मज़ीद तजदीद नहीं होती, तो ये 5 का 5 ही आएगा। कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है और नॉन कॉमन फैक्टर इसमें 2 और 5 हैं। और एलसीएम जब हम मालूम करते हैं तो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम मालूम हो जाता है। तो हम ज़रूर यह हम करेंगे 2 ज़रब 5 और हमारा एलसीएम आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 4 बी जुज़ में है 3 और 5। ये हमारे पास दो आदाद हैं, इनका एलसीएम मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 इज़ 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज़ 5। कॉमन फैक्टर्स इसमें नहीं है और नॉन कॉमन फैक्टर, डियर स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके CF लिखा है ताकि थोड़ी सी वक्त की बचत हो, लेकिन आपने पूरा लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स। थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए मैंने ये उनका जो शॉर्ट इस्तेमाल किया है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास हैं 3 वाओ 5 और एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 15। तो ये हमारा है आंसर। सी जो है ये सिर्फ मैंने आसानी के लिए, ताकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम वीडियो डायरेक्ट शूट कर रहे हों तब लिखें तो टाइम बहुत ज़ाया होता है, तो वो जो मैंने पहले लिख लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बाकी अमल हम यहाँ सीख रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 का 5 ही आएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, अब 8 की मज़ीद तजदीद होती है तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 और 4 2 8। तो ये 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं कोई भी नहीं है और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये तमाम हैं। 2 वाओ 2 वाओ 2 वाओ 5, ये सारे हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। और जब हमने एलसीएम मालूम करना है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, तो 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 40, तो 40 इसका आ गया एलसीएम। डी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, तो 4 की वेरी सिंपल सी है, 2 ज़रब 2 और ये हमारे पास 10 है। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 ज़रब 5, 2 5 10 होता है। 16 की 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। अब इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कॉमन और इसको भी एलसीएम में है कॉमन ही समझ जाता है। जो दो आदाद में कॉमन हो उसको भी कॉमन ही समझ लेते हैं। और ये हमारे पास कॉमन है ये 2 वाओ 2 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये 2 और ये 5, 2 वाओ 2 वाओ 5। तो अब इसका हम मालूम कर लेते हैं एलसीएम। इन सब को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, इन सब को, कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर को। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ज़रब 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 5 80। नेक्स्ट है ईजुज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। तो 20 की तजदीद होगी 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 2 4 4 5 20। तो 25 की बन जाएगी जी 5 ज़रब 5
और 50 की बन जाएगी 10 5 50 होता है 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 5 10 10 5 50 50। तो इसमें हमारे पास से जो कॉमन फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स वो हैं ये 2 है, ये 5 है, ये 5, ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर 2 वाव 5 वाव 5। और सिर्फ ये 2 जो है ये हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 ज़रब 2 ये और ये ज़रब 5 और ज़रब 5। तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 5 20 और 20 5 100। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। एफ जो है क्वेश्चन नंबर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 तो 5 9 45 होता है, तो 9 की मज़ीद तेज़ी होगी वो बन जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 5 3 3 9 9 5 45। 90 है तो 10 9 90 होता है 10 और 9, तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 5 2 3 6 6 3 18 18 5 90। 95 है तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है 19 5 95। तो इसमें 19 जो है ये प्राइम फैक्टर है, इसकी मज़ीद आगे तयज़ी नहीं हो सकती, लिहाजा ये ऐसे 19 ही लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ये 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, ये वाला, ये 3 हमारे पास कॉमन है, और ये 3 और ये 3 ये भी हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए 3 वाव 3 वाव 5। इस 3 और इस 3 में से एक 3 कॉमन, और इन दोनों में से एक, और इन तीनों में से 5 में से ये 5 हमारे पास कॉमन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है ये 2 और ये 19, 2 वाव 19। और एलसीएम में हम उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम में हम करेंगे ये 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 और ज़रब 19। तो इनको हम मल्टीप्लाई करें 2 3 6 6 3 18 18 5 90। ये वही ये वाली तजदी आ गई, तो मामा इधर भी यही आ गए 90। 90 को अब करते हैं हम मल्टीप्लाई 19 से, तो ये आपने रफ अमल में कर लेना है। ये आपका 90 और ज़रब है 19, तो 9 0 0 9 9 9 81 और 1 0 0 और 1 9 9। अब इसको जमा कर लें 0 1 और 9 और 8 17। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम आया 1710। क्वेश्चन नंबर 4 का जी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। तो ये आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। उसके बाद अब हमारे पास है 70, तो 14 5 होता है 70, और 14 की मज़ीद तेज़ी बन जाएगी 2 7 14, तो ये बन गया 2 ज़रब 5 ज़रब 7 2 5 10 और 10 7 70 80 है। तो ये होता है 10 8, 10 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 की तेज़ी मज़ीद बनेगी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2 और ज़रब 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 80। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, और इसी तरह ये भी कॉमन फैक्टर है, ये 2 और ये 2 भी कॉमन है, और ये 5 और ये 5 भी इसमें कॉमन है। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 वाव 2 वाव 2 वाव 2 और वाव 5। एक ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 और ये 5,
जबकि नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये 2 और ये 7, 2 व 7। अब एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 हमारे पास हैं जी, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 लिखेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2, 1 2 3 4 5, और उसके बाद है 5 और 7, ज़रब 5 ज़रब 7, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80, और 80 2 160, और 160 को 7 से ज़रब कर लें, 160 ज़रब 7। तो ये बन गया हमारे पास ये 7 0 0, 7 6 42, 4 कैरी करेंगे, 7 1 7 और 4 11। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आया वो आया 1120। ये हमारा है एलसीएम। जुज़ है क्वेश्चन नंबर 4 का एच जुज़ 33 एंड 36। ये हमारे पास दो आदाद हैं, इनका हमने एलसीएम मालूम करना है। तो 33 का है 3 ज़रब 11, 3 11 33, और ये है 66। तो ये होता है 6 11 66, और 6 के मज़ीद तेज़ी करें तो वो बन जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 11, 2 3 6, 6 11 66, और 3 11 33। अब इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो ये 3 है और ये 11 है, 3 व 11, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये 2 है। इसको यहाँ लिखते हैं। अब इसका एलसीएम 2 ज़रब 3 ज़रब 11, और मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2 3 6, और 6 11 66, 66 हमारा हुआ एलसीएम। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ है। ये सारे ए से लेकर एच तक तमाम जो हमने हल कर लिए। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें एलसीएम ही मालूम करना है, लेकिन ये करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जुज़ है ए जुज़ 4 एंड 9, और इसका हमने एलसीएम मालूम करना है बजरिया डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड इस तरह से है, 4 व 9 लिखेंगे, और ये है उसका डिवीजन मेथड। तो पहले इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पर, 2 2 4, 9 का 9 आया, चूँकि 9 जो है 2 पे तकसीम नहीं होता। फिर 2 पे करते हैं 2 1 2, और 9 का 9, और अब करेंगे इसको 3 पर, 1 का 1 आ जाएगा, 3 3 9, और फिर 3 पे करेंगे तो 1 का 1, और 3 1 3। तो ये हमारे पास उसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 4 और 9 की डिवीजन मेथड के ज़रिए। और अब इसका मालूम कर लेते हैं जी एलसीएम। एलसीएम हमारे पास है, इनको ज़रब करते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 2 4, 4 3 12, और 12 3 36, 36 आ गया एलसीएम। ये बी जो है हमारे पास 7 और 11, 7 11, 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। और ये पहले आप कर चुके हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा आदाद हों और वो प्राइम नंबर हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हम एलसीएम मालूम करते हैं। ये एक फार्मूला है जो आपने इसी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पहले पढ़ा था। तो आप ज़बानी भी इसको हल कर सकते हैं कि 7 11 are 77, लेकिन पूरा तरीका इस्तेमाल करना है। तो पहले हम 7 पे करते हैं, 7 1 7, 11 का 11, और 11 पे करते हैं तो 11 1 11। ये हमारे पास इसके आगे अज्ज़ाए ज़रबी एलसीएम आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज़ इक्वल टू 77। तो ये हमारा आ गया आंसर एलसीएम। सी जो है 14 एंड 26, 14 और 26। तो 14 26, इसको पहले हम 2 पे करते हैं, 2 7 14, 2 13 26, और अब 7 1 7, 13 का 13 आगा, और 13 1 का 1, और 13 1 13। और ये हमारे पास आगे अज्ज़ाए ज़रबी। तो एलसीएम इसका आएगा डियर स्टूडेंट्स 2 ज़रब 7 ज़रब 13, ये 2 7 14,
और 14 को 13 से ज़रब कर लें। यहाँ रफ अमल में आप 14 ज़रब 13, टेबल अगर याद है आपको ज़ुबानी तो फ़ौरी लिख सकते हैं। 3 4 12, एक कैरी करेंगे और 3 1 3 और 1 4 और 4 1 4 और 1 का 1, तो ये आ गया 2 8 और 1, तो 13 14 ज़ार 182, ये हमारा आ गया आंसर जी। नेक्स्ट है डी जूस, इसमें है हमारे पास 20 और 40, तो 20 40 को हम तयज़ी करते हैं। पहले 2 पे तकसीम करेंगे, 2 10 20 और 2 20 40, फिर 2 5 10 और 2 10 20, 5 का 5 और 2 5 10 और 5 1 5 5 1 5, तो ये हमारे पास आ गया इसके अज्जाए ज़रबी यानी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसकी। और एलसीएम इसका मालूम करते हैं जी, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, ये वाले, तो 2 2 4 4 2 8 और 8 5 40, तो इसका आंसर आया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर 5 का ई जो है 6 24 और 42, 6 24 42, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे 2 पे तकसीम, 2 3 6 2 1 2 2 2 4 और 2 2 4 और 2 1 2, अब फिर 2 पे करेंगे तो 3 का 3 आएगा, 2 6 12 और 21 का 21, चूँकि 21 2 पे तकसीम नहीं होता। फिर 2 पे करेंगे, 3 का 3 2 3 6 और 21 का 21, अब इसको करेंगे 3 पर, 3 1 3 3 1 3 3 7 21, और अब करेंगे इसको 7 पर, 1 का 1 1 का 1 और 7 1 7, तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा LCM, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3, 3 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा ये 3 और 1 दफ़ा ये 7 है, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो 24 को 7 से ज़रब कर लेते हैं, 24 7 4 28 2 कैरी करेंगे और 7 2 14 और 2 16, तो ये हमारे पास आ गया जो 168, इसका आ गया LCM। ये F जो है डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ये हमारे पास है 10 20 30, तो सबसे पहले हम 2 पे तकसीम करेंगे, 2 5 10 2 10 20 2 15 30, फिर 2 पे करेंगे, 5 का 5 2 5 10 और 15 का 15, और अब इसको करेंगे 3 पर, 5 का 5 आएगा, ये भी 5 का 5 और 3 5 15, और अब इसको करेंगे तकसीम 5 पर, 5 1 5 5 1 5 और 5 1 5, तो ये हमारे पास इसके आगे प्राइम फैक्टर्स। और अब मालूम करते हैं इसका जी LCM, इनको आपसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 2 4 4 3 12 और 12 5 60 60। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट जो है H, वो है हमारे पास 6 15 और 21, तो 6 है 15 और 21, तो आइए इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसको तकसीम करेंगे हम 2 पर, 2 3 6 15 का 15 और 21 का 21, अब करेंगे इसको 3 पर तकसीम, 3 1 3 3 5 15 और 3 7 21, अब करते हैं 5 पर, 1 5 1 5 और 7 का 7 आ जाएगा, और अब कर देते हैं इसको 7 पर, 1 1 और 7 1 7, ये हमारे पास आगे प्राइम इसके फैक्टर्स। और इसका LCM आएगा डियर स्टूडेंट्स 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 7, और ये 2 3 6 6 5 30 और
30 को 7 से करें मल्टीप्लाई तो 7 से 0 7 3 21, ये हमारे पास आ गया 210। तो एच जुज़ का एलसीएम हमारे पास आया 210। क्वेश्चन नंबर 6 है 84 एप्पल्स 56 bananas and 21 oranges were distributed equally among some children. If the same combination of all kinds of fruits is distributed among all the children, find out the maximum possible number of children who can get the fruits. तो यहाँ लफ्ज़ आप एक देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो पिछली वीडियो में आप ये यकीनन सीख चुके होंगे कि अगर किसी आभारती सवाल में मैक्सिमम या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, इस किस्म का लफ्ज़ आए जिसका मतलब हो बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका हम मालूम करते हैं HCF। और अगर आ जाए स्मॉलेस्ट या लीस्ट, कम से कम, थोड़े से थोड़ा, छोटे से छोटा, तो उसका हम मालूम करते हैं LCM। तो इसका हमने मालूम करना है HCF यानी आधे आदम। तो आइए इसका आधे आदम मालूम करते हैं। हमारे पास ये 84, 56 और 21। 84, 56 और 21 ये हमारे पास एप्पल्स हैं, ये बनानाज हैं और ये ऑरेंजेस हैं। तो ये सबसे बड़ा है, इसको हम तकसीम करेंगे सबसे छोटे पर 21 पर। तो 21 को 4 पे तकसीम करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये पूरा ही हो जाएगा। 4 1 4 और 4 2 8, पूरा तकसीम हो गया और बाकी 0 बच गया। अब हमारे पास रह गया 56। अब 56 को 21 पे तकसीम करते हैं। 56 तकसीम 21, ये पहले तक इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 1 2 2 2 4, माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये 6 में से 2 4 और 5 में से 4 1, 14। अब 14 छोटा 21 बड़ा, तो अब यहाँ लिख लेते हैं 21, 14 1 14, माइनस किया तो हमारे पास आया, बाकी बचा 7। अब 7 छोटा है और 21 14 बड़ा है, तो 14 को यहाँ लिखेंगे 7 2 14। तो 7 ऐसा अदद है जिसने सबको बराबर तकसीम कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और किड्स भी आप लिख सकते हैं, वो हमारे पास है 7। नंबर ऑफ़ किड्स यानी वो बच्चे जिनमें ये एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस तकसीम किए जाएंगे, वो 7 बच्चे होंगे। और अब आप 7 को 7 पर तकसीम करें, 84 को, 56 को और 21 को, तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि 7 12 7 84 होता है। इसका मतलब है हर बच्चे को 12 एप्पल मिलेंगे। 7 8 56 होता है, 8 उसको बनानास मिलेंगे। और 7 3 21 होता है, 3 उसको ऑरेंज मिल गया। हर बच्चे को टोटल 7 बच्चे होंगे और हर बच्चे को इतने एप्पल यानी 12 एप्पल मिलेंगे, 8 बनानास मिलेंगे और 3 उसको ऑरेंज मिलेंगे। लेकिन असल जो पूछा सिर्फ ये है कि बच्चों की तादाद कितनी है। तो सवाल का जो जवाब है वो तो है 7। लेकिन मैं ये आपको अज़ाफ़ी बता रहा हूँ कि हर बच्चे को जो फलों की तादाद मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 water containers contain 12 liters, 24 liters and 42 liters of water। कोई कंटेनर हैं, बर्तन हैं बड़े बड़े, उनमें एक में 12 लीटर आता है, एक में 24 लीटर और एक में 42 लीटर यानी 42 लीटर पानी आता है। तो पहला सवाल उसने ये मालूम करना है हमने कि फाउंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुल्ली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। कहता है कोई एक ऐसा आपने कंटेनर या बर्तन बताओ कि उसमें कितनी कैपेसिटी हो पानी की कि वो जब हमने इन कंटेनर को ख़ाली करना हो तो वो पूरा भर जाए सब में से और वो कंटेनर जो है वो ख़ाली हो जाए। तो पूछा उसने क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो कि हमने इसका HCF मालूम करना है। तो आइए पहले इसका HCF मालूम करते हैं, जो एक जवाब फाइंड आउट करने के लिए 12 24 और 42। 12 24 42 इसका HCF मालूम करते हैं। तो 42 बड़ा है, 42 को तकसीम करते हैं सबसे छोटे पर 12 पर,
तो 12 3 36, बाकी 6 बचेगा। और अब आ गया जी 12 को यहाँ लिखेंगे, 6 पे तकसीम करेंगे तो 6 2 12। अब हमारे पास बाकी बच गया ये 24, तो 24 को तकसीम करें 6 पर तो 6 4 24, 6 लीटर्स। ये 6 लीटर बनता है। जो कंटेनर है, जो उसने पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए मेजरिंग कंटेनर, के पानी की हमने मेजरिंग करनी है तो वो कंटेनर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आए, ताकि तमाम जो कंटेनर्स हैं उनकी पूरी पे मैच हो जाए। तो जो बर्तन होगा, जो कंटेनर होगा वो 6 लीटर का होगा। और अब आप देखेंगे वो 6 लीटर का कैसे होगा। देखिए ये 6 जो है, ये 12 को तकसीम करें तो 6 2 12, यानी ये जो कंटेनर है इसमें से 2 जब हम भर लेंगे ये 6 वाला कंटेनर तो ये खाली हो जाएगा। और 6 4 24 लीटर वाले कंटेनर में से जब 4 भरेंगे तो ये खाली हो जाएगा। और 42 वाला जो है इसमें से जब 7 भरेंगे वो कंटेनर तो ये भी खाली हो जाएगा। तो लिहाजा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर जो है वो हमारे पास आएगी 6 लीटर्स की। जैसे ये मैंने किया तो 6 लीटर इसका जो हमारा ये आंसर है यूज़ ए का। उसका बी जो वो कहता है फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। कहता है कि हर कंटेनर को हमने खाली करना है, तीनों कंटेनर्स को, तो उसमें से कितने कंटेनर जो हमने ये जो मालूम किया है वो कितने भरे जाएंगे तो वो कंटेनर खाली हो जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसमें से हम 2 भरेंगे, 12 को 6 पे तकसीम करेंगे, 2 जवाब आएगा, जिसका मतलब है 2 कंटेनर भरेंगे तो ये खाली हो जाएगा। और 24 को 6 पे तकसीम करेंगे तो 4 जवाब आएगा, इसमें से 4 भरेंगे तो ये खाली हो जाएगा। और इस तरह इसको 7 कंटेनर भरेंगे तो ये भी खाली हो जाएगा। तो जो हमारा बी जो है इसका हमारा आंसर आएगा 2 वाओ 4 वाओ 7। इसमें से 2 कंटेनर भरे जाएंगे, इसमें से 4 और इसमें से 7। ये हमारे बी जोज़ का आंसर है। बी जोज़ का आंसर है 2 4 और 7। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाई 32 एंड 55 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। कहता है वो सबसे छोटा अदद, छोटे से छोटा अदद मालूम कीजिए जो 32 और 55 पर पूरा तकसीम हो जाए और बाकी कुछ ना बचे। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ जानी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जब स्मॉलेस्ट या लीस्ट, अगले सवाल में उसने लीस्ट नंबर इस्तेमाल किया है, छोटे से छोटा जिसका मतलब हो, मिनिमम हो, तो उसका हम एलसीएम मालूम करते हैं। तो लिहाजा इसका हमने एलसीएम मालूम करना है 32 का और 55 का। तो जिस तरीके से मर्जी हम मालूम कर लें 32 55। तो पहले इसको करते हैं 2 पर, 2 16 32, 55 का 55 आएगा, 2 8 16, 55 का 55, 2 4 8, 55 का 55, 2 2 4, 55 का 55, 2 1 2, 55 का 55। अब 5 पर 5 11 55 और अब 11 पर 11 1 11। तो ये हमारे पास आगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब है 2, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 है, 1 दफ़ा 5 और 1 दफ़ा है 11। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 ज़रब 55। तो 55 ज़रब 32 को हम रफ अमल में कर लेते हैं। 2 5 10, 1 कैरी करेंगे, 2 5 10 और 1 11, 3 करेंगे, 3 5 15, 1 कैरी करेंगे, 3 5 15 और 1 16। तो ये आ गया ये 0 का 0, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 1 का 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 1760। 1760 क्या है?
ये है जी हमारे पास द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 32 एंड 55। तो ये है वो छोटे से छोटा अदद 1760 1760, ये छोटे से छोटा अदद है जो इन दोनों अदाद पे पूरा पूरा तकसीम होता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15, 12 एंड 10 चिल्ड्रन। कुछ स्टिकर्स हैं और उनको तकसीम करना है 15 बच्चों में, फिर 12 बच्चों में और फिर 10 बच्चों में, तक बराबर बराबर तकसीम हो जाए और बाकी कोई भी स्टिकर जो है वो आपके पास बाकी ना बचे। तो लीस्ट नंबर आपने मालूम करना है। इट मीन्स कि आपने इसका एलसीएम मालूम करना है। और अदाद है हमारे पास 12, 15 और 10। 10 है, 12 है और 15। तो एलसीएम आप जिस तरह मर्ज़ी मालूम कर लें, बदी एडवीन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। इस तरह ज़रा आसानी होती है तो पहले इस तरह हम कर लेते हैं। 2 पे तकसीम करेंगे, 2 5 10, 2 6 12 और 15 का 15। फिर 2 पे करेंगे, 5 का 5, 2 3 6 और 15 का 15। अब इसको 3 पे करेंगे, 5 का 5, 3 1 3 और 3 5 15। और अब 5 पे कर लेते, 5 1 5 1 और 5 1 5। तो ये हमारे पास आ गए प्राइम फैक्टर्स। तो ये है जी 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और ज़रब है 5। 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो 60 जो हैं ये स्टिकर्स अगर आपके पास हों डियर स्टूडेंट्स, तो इन बच्चों में वो पूरे पूरे तकसीम हो जाएंगे। और अब आप आसानी से समझ भी सकते हैं, 60 है तो अगर 10 बच्चों में तकसीम करेंगे तो हर बच्चे को 6 6 आ जाएंगे। 12 बच्चों में तकसीम करेंगे तो हर बच्चे को 5 5 आ जाएंगे। और अगर 15 बच्चों में तकसीम करेंगे तो हर बच्चे को 4 4 स्टिकर जो हैं मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 9। और इसके साथ ही हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको इन सवालात की समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और मुकम्मल वीडियो देखिए ताकि ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।